5 मई 2021 के साकार आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए। आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख दो। श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो, आसुरी मत पर दुख देते आए, अब सुख दो, सुख दो। प्रश्न है, बुद्धिवान बच्चे इस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। बुद्धिवान बच्चे इस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं। उत्तर है, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलने वाला है। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है। अब नई राजधानी आने वाली है। उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। बाप अपना परम धाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। गीत है, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने अर्थ समझा। यहाँ कोई कसम खाने की दरकार नहीं है। यह तो आत्मा में समझ चाहिए। आत्मा तमो प्रधान होने के कारण बिल्कुल ही बेसमझ हो गई। बच्चे जानते हैं कि हम कितने बेसमझ थे, अब कितने समझदार बनेंगे। दूसरे सत्संग आदि में यह बातें होती नहीं। समझदार न बेसमझ ऐसी कोई बातें ही नहीं होती। वह शास्त्र रामायण आदि पढ़ते, एक कान से सुना दूसरे कान से निकल जाता है, कोई प्राप्ति नहीं। यज्ञ तप दान पुण्य आदि बहुत करते हैं, धक्के खाते रहते हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं। इस दुनिया में कोई को सुख है नहीं। अब बाप सारी समझ देते हैं। सबको सुख शांति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। भक्ति मार्ग वाले भी याद करते रहते हैं, हे दुख हरता सुख करता सद्गति दाता। देखो दुनिया में क्या लगा है, सबको दुख लगा ही रहता है। जो भी मनुष्य मात्र हैं
किसको भी यह पता नहीं है कि बाप कौन है, बाप से क्या वर्षा मिलता है। बेहद के बाप को जानते ही नहीं। दान पुण्य न के खातेंगे, सुख शांति की प्राप्ति कुछ भी नहीं। बाप कौन है यह जानते नहीं, और वर्षा क्या मिलता यह भी नहीं जानते। धक्के खाते रहते हैं शांति के लिए। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, यह भी मनुष्य नहीं जानते। देह अभिमान है ना, साधु संत आदि सब दुखी हैं, सब शांति चाहते हैं। बीमारी आदि तो साधु संतों को भी होती है, एक्सीडेंट होते हैं। दुनिया में दुख के सिवाय और कुछ तो है नहीं। अभी तुम बुद्धिमान बने। बाप ने समझाया है, ड्रामा के अंदर नई दुनिया और पुरानी दुनिया सुख और दुख का खेल बना हुआ है। बाप ने तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है और सब मनुष्य मात्र की बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बुद्धि। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, बरोबर बेहद का बाप मिला है, वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। यह खेल कैसे बना हुआ है? जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा ले रहे हैं। सतयुग से लेकर त्रेता अंत तक कोई दुख नहीं होगा। सुख का खेल है तो किसी तरह का कोई दुख नहीं। अब तुम रोशनी में हो, तुम पुरुषार्थ कर रहे हो अपनी राजधानी में एक दो से ऊंच पर पुरुषार्थ करते नई दुनिया में एक दूसरे से ऊंचा कदम। यह स्कूल है बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंच से ऊंच बाप श्रीमत देते हैं, ताकि सब मनुष्य मात्र आसुरी मत पर एक दो को दुख ही देते हैं। बाप श्रीमत देता मनुष्य मात्र की आसुरी मत है। तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। इस ड्रामा में हम एक्टर्स हैं, यह कोई भी नहीं जानते। एक तो शांति चाहिए, किसको चाहिए? आत्मा, ये भी नहीं जानते। इससे मिलेगी बाप कौन है वो भी नहीं जानते। और हम सब एक्टर्स हैं, यह भी कोई नहीं जानते। तुम बच्चे अब समझते हो, इस ड्रामा में भारतवासियों का ही ऑलराउंड पार्टी है। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे। अब तो मूल वतन से लेकर सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सबको तुम जानते हो। तुमको सच्चा ज्ञान है। परम पिता परमात्मा हमको इन द्वारा पढ़ा रही है। बाबा हमको त्रिलोक का सारा ज्ञान दे रही है। यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं, अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ तो छोटे बड़े सब दुख देते हैं। गर्भ में माता को बच्चे दुख देते हैं। यह बहुत ही छी पुरानी दुनिया है। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। हम कहाँ से आए, कितने जन्म लिए, फिर कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं जानते।
बेहद का बाप अर्थात सब सीताओं का एक राम वह निराकार है। हम सब आत्माएं सीताएं, राम वह निराकार है। तुम सभी सीताएं हो, बाप है ड्राइव, एक साजन की सब सजनियां भक्तियां हैं। जो भी सीताएं हैं सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई है। सारी दुनिया के सब मनुष्य मात्र एक भगवान को ही याद करते हैं। भक्तों का रक्षक भगवान को कहते हैं। तुम सब अभी ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण जानते हैं हमको शिव बाबा बना रहे हैं। बाबा से वर्षा जरूर मिलता है। शिव बाबा है स्वर्ग का रचयिता। स्वर्ग कहो अथवा दैवी राजधानी हो, यह स्वर्ग की राजधानी है ना। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक हैं। यह भी अभी तुम समझते हो। यहाँ जब सतयुग था तो लक्ष्मी नारायण का राज्य था। अभी है कलयुग। मनुष्य तो बेचारे घोर अंधियारे में होने के कारण कुछ भी नहीं जानते कि अभी कलयुग का अंत है। विनाश सामने खड़ा है। तुम सब सीताओं का सद्गति दाता एक राम है। सीताएं सब दुर्गति में, परंतु यह कोई समझते थोड़े ही हैं कि हम दुर्गति में हैं। दुर्गति में है बाबा कहते हैं, ऐसा कोई समझते थोड़ी है। केवल सद्गति दाता को बुलाने अपने साहूकारी का ही नशा है। हमको इतने मकान है, इतना धन है, इतने महल है, किसको पता नहीं कि दुख की दुनिया तो अभी बदलनी ही है। भले सब कुछ है, दुनिया तो बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। विनाश के लिए पूरी तैयारी हो रही है। यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। परंतु बाप की बायोग्राफी में बच्चे का नाम डाल दिया। बच्चा कृष्ण का तो कृष्ण का नाम डाल दिया। अब शिव बाबा तुमको राजयोग सिखा रहे हैं। बड़े से बड़ी भूल ही यह है जो भगवान का नाम भूल कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो हमको कोई मनुष्य साधु संत आदि नहीं पढ़ाते। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, सब कुछ है। यह तो नहीं भूलना चाहिए ना। बाप, टीचर, सद्गुरु, सर्व संबंधी शिव बाबा है। बाबा ये तो नहीं भूलना चाहिए। बाप कहते हैं हमारे सब बच्चे हैं, परंतु सभी को थोड़ी पढ़ाएंगे। हमारे सब बच्चे हैं लेकिन सबको थोड़ी पढ़ाएंगे। पढ़ाने आए तो पढ़ेगा, उसे पढ़ाएगा। बाप कहते हैं हम भारतवासियों को फिर से राजयोग सिखाने आएंगे। भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरे मिसल थे, अब कौड़ी मिसल बन गए। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान दे दिया, फिर हम यह क्यों करते हैं। बाप समझाते हैं इस समय सभी पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं देही अभिमानी बन। अभी तुमको समझ मिलती है। सतयुग में भी हम आत्माभिमानी समझते हैं। आत्मा यह शरीर, आत्मा का भी यह शरीर पुराना हुआ है, आयु पूरी हुई है।
नया लेना है। सर्प का मिसाल है ना, सर्प की एक खाल पुरानी होती है तो फिर दूसरी नई ले सत्युग में भी आत्मा अभिमानी है, स्मृति रहती कि आत्मा का शरीर पुराना होगा, नया लेना। इसलिए बाबा कहते अभी भी आत्माभिमानी बनना है। यह दृष्टांत है सतयुग की। वहां तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात ही नहीं है। यहाँ कितना दुख होता है, रोना पीटना आदि रहता है। अब तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी खाल है, यहाँ कोई नई खाल नहीं मिलती है, यह अंतिम पुरानी जूती है। अभी तुम उनसे तंग हो गए हो, वहां तो खुशी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हो। पुरानी जूती से तंग हो गए, वहां फिर खुशी से नया शरीर लेंगे, पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते। इन बातों को तो भी तुम ही समझते, यहाँ कितने नए आते हैं, समझते थोड़ी हैं। 2-4 रोज यहाँ से समझ कर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। हाँ, अच्छी रीति सुना, खुशी भी हुई तो प्रजा में आ जाएगी। प्रजा भी तो ढेर बनती है ना। यह है ईश्वर का दर अथवा घर, तुम ईश्वर के घर में बैठे हो। परम पिता अपना परम धाम छोड़ यहाँ साधारण तन में आकर बैठे हैं। वहां तो बाप के पास आत्माएं रहती है, और यहाँ संगम पर बाप खुद आया है पतितों को पावन बनाने। उनको शुभ निराकार ही कहते हैं। निराकार बाबा को आत्माएं ओ गॉड फादर कह पुकारती है। मनुष्य बिगड़ समझ के कह देते हैं ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर कह के पुकारती है, लेकिन बिगड़ समझ के उसको गॉड फादर कहते हैं। लेकिन भगवान फादर है तो कौन फादर, कैसा फादर, बिना समझ के कहते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी यूरोपियन लोग भगवती भगवान कहते हैं। इन्हों को ऐसा किसने बनाया? इन देवताओं को कहते हैं आप सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो। फिर खुद को क्या कहते हैं? यह नहीं जानते कि यह भी मनुष्य है। भारत में ही राज्य करके गए हैं, उनके आगे जाकर महिमा गाते हैं और अपने को नीच पापी कहते हैं। ये नहीं समझते वो तो मनुष्य है। कृष्ण के मंदिर में भी जाकर महिमा करते, शिव की भी महिमा करते, लेकिन शिव की यह महिमा नहीं करते, उनकी महिमा अलग है। अक्सर करके शिव के पास जाते हैं तो कहते हैं भर दो झोली, फिर कह देते हैं वह भांग पीने वाला है, धतूरा खाने वाला है। अरे वहाँ भांग धतूरा कहाँ से आई? नाम में ये सारी चीजें तो बाबा कहते एक तरफ भर दो झोली कहते, फिर भांग पीने वाला या धतूरा खाने वाला कहते। कुछ भी समझ नहीं, मांगते रहते हैं पति चाहिए, यह चाहिए। दीपमाला पर भी लक्ष्मी का आह्वान करते हैं, वह है कौन यह किसको भी पता नहीं है। 8-10 भुजाएं कभी होती हैं क्या? यह चतुर्भुज रूप दिखाते हैं क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है। उनका नाम विष्णु रख दिया है। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में रहते हैं। मनुष्य को यह पता नहीं कि विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण द्वारा पालना होती है। चित्रों में लक्ष्मी को 4 भुजाएं दे देते हैं। 4 भुजा वाले को बच्चा होगा तो उनको भी 4 भुजाएं होनी चाहिए। कुछ भी समझते नहीं। तुम अभी समझते हो, बाबा जब तक नहीं आए थे तो हम भी कुछ नहीं जानते थे। अभी सारे विश्व के आदि मध्य अंत को जान गए।
बाप आकर पतित दुनिया को पावन बनाते हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। अब परमात्मा कैसे आए, कैसे आकर पतितों को पावन बनाए? बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले हमने दैवी स्वराज्य बनाया था, फिर तुमने 84 जन्म कैसे लिए? यह समझ आगे तुम्हारी बुद्धि में बिल्कुल नहीं थी। इस ब्रह्मा को भी पता नहीं था। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण की पूजा करते रहते, परंतु यह भी पता नहीं कि राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बने। इसलिए प्रिंसेस राधे प्रिंस कृष्ण कहा जाता है। स्वयंवर के बाद महाराजा महारानी बनते हैं। यह जो खुद बन रहे हैं उनको भी पता नहीं। राधे कृष्ण तो लक्ष्मी नारायण के राधे उनको भी नहीं मालूम। भल कोई को दीदार भी होता है, परंतु कुछ भी समझते नहीं। फिर भी भक्तों की भावना अल्पकाल के लिए पूरी करने में साक्षात्कार कराता हूँ। यहाँ तो ध्यान विधान की बात ही नहीं है। बाप तो समझाते हैं साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेगी तो तुम पदभ्रष्ट हो जाएंगे। बहुत आकर कहते हैं हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हो। अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। शिव बाबा का साक्षात्कार कहते हैं, बाबा कहता फायरफ्लाई भी तो कितना छोटा है, आंखों से देखा तो नहीं जाता, फिर आत्मा तो उससे भी छोटी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमात्मा का रूप है। साक्षात्कार भी होगा तो उसी छोटी बिंदी का होगा। तो समझ क्या है? बाबा के भले होगा भी तो छोटी बिंदी का होगा। यह तो छोटी सी बिंदी है जो प्रकृति के बीच में रहती है। आत्मा का साक्षात्कार हो तो भी समझेंगे कुछ नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रही। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। स्टूडेंट है ना, तुम कहते हो बाप से सहज राजयोग सीखने आए। यह एम ऑब्जेक्ट है। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। भक्ति मार्ग में भक्त लोग देवताओं के चित्र सांच में रखते हैं, फिर तुमको यह त्रिमूर्ति का चित्र पॉकेट में रखना चाहिए। इस शिव बाबा द्वारा हम यह लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। भक्ति में देवताओं के चित्र, तो यहाँ अपने लक्ष्य का चित्र, बाबा कहता त्रिमूर्ति का चित्र भी। याद रखिए कि शिव बाबा द्वारा हम लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट है शिव बाबा को विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं। इसलिए आत्म अभिमानी
बनने का अभ्यास करना है। इसलिए आत्माभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट है, ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। ध्यान दीदार की आस नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज का वरदान है, स्वयं की स्मृति में रहे। स्वयं की स्मृति में रहे। अपने हर कर्म को संयम अर्थात नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप, स्वयं की स्मृति में रहे। अपने हर कर्म को संयम अर्थात नियम बनाने वाले अथॉरिटी स्वरूप। बाबा कहते हैं, जैसे साकार में स्वयं की स्मृति में रहने से जो कर्म किया वही ब्राह्मण परिवार का संयम बन गया। स्वयं के नशे में रहने के कारण अथॉरिटी से कह सकते थे कि अगर साकार द्वारा कोई उल्टा कर्म भी हो गया तो उल्टा कर दे। स्वयं के स्वरूप की स्मृति में रहने से यह नशा रहता है कि कोई कर्म उल्टा हो ही नहीं सकता। आप बच्चे भी जब स्वयं की स्थिति में स्थित रखो तो जो संकल्प चढ़ेगा, जो बोल बोलेंगे, वह कर्म करेंगे, वही संयम अर्थात नियम बन जाएगा। स्वयं की स्मृति में स्थित रहेंगे तो जो भी संकल्प करते, जो बोल, जो कर्म, वही नियम बन जाएगा। स्लोगन है, पवित्रता का पिलर मजबूत करो। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। पवित्रता का पिलर मजबूत करो तो यह पिलर लाइट हाउस का काम करता रहेगा। ओम शांति। कहते श्रीमद् प्रमाण चलकर सभी को सुख देना है। सुख देना, सुख लेना, किसी को भी दुख नहीं देना। अभी तक तो आसुरी मत कर, दुख ही देते आए।